जिहाद और धर्मांतरण का कोई बड़ा खेल चल रहा है। देश के अलग अलग कोने से एक के बाद एक सामने आने वाले मामले इस ओर सोचने को मजबूर कर रहे हैं कि क्या किसी खास धर्म की बेटियों को जानबूझकर शिकार बनाया जा रहा है। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। नासिक, अमरावती के बाद अब मध्य प्रदेश के इंदौर से कथित लव जिहाद का ताजा मामला सामने आया, जहां एक युवक पर राहुल बनकर दोस्ती, नशा देकर दुष्कर्म और धर्मांतरण का दबाव बनाने के आरोप लगे हैं, जिसने देश भर में फिर से एक बार लव जिहाद और कथित कन्वर्जन नेटवर्क पर बहस को तेज कर दिया है। लेकिन सवाल सिर्फ एक शहर का नहीं है। अप्रैल महीने में नासिक से लेकर इंदौर तक सामने आए कई घटनाएं बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। पहले नासिक में एक आईटी कंपनी से जुड़े मामले ने सनसनी फैला दी, जहां कुछ कर्मचारियों पर कथित तौर पर कई लोगों के धर्मांतरण और यौन शोषण से जुड़े होने के आरोप लगे। इस केस में 9 लोगों के कन्वर्जन की बात भी सामने आई और जांच एजेंसियों ने संभावित नेटवर्क, फंडिंग और कनेक्शन की दिशा में जांच शुरू की। इसी बीच एक और विवादित कड़ी जुड़ी इस मामले में, जहां नासिक की इस आईटी कंपनी की एचआर निदा खान के कथित कनेक्शन दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट मामले की मास्टरमाइंड डॉक्टर शाहीन से बताए जा रहे हैं। हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन इन दावों ने मामले को और संवेदनशील बना दिया। उधर सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े एक बड़े स्कैंडल ने भी चिंता बढ़ाई, जहां महाराष्ट्र के अमरावती में एक 19 साल के युवक पर आरोप है कि उसने करीब 180 लड़कियों को अपने जाल में फंसाया, लड़कियों का भरोसा जीता, ग्रुप्स बनाकर पार्टीज में आने का दबाव बनाया, उनकी मर्जी के बिना 300 से ज्यादा आपत्तिजनक वीडियो बनाए और ब्लैकमेल कर उनका फायदा उठाया और लगभग 100 वीडियो वायरल भी कर दिए। इन पीड़िताओं में सभी कम उम्र की हिंदू लड़कियां बताई जा रही हैं। पुलिस ने आरोपी अयान तनवीर को उसके साथियों के साथ फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और मामले में जांच जारी है। यह मामला सिर्फ आपराधिक नहीं बल्कि डिजिटल ब्लैकमेलिंग और संगठित शोषण की ओर इशारा करता है। उधर इंदौर से सामने आए इस मामले ने पूरी बहस को और धार दे दी है, जहां 19 साल की एक छात्रा का आरोप है कि आरोपी मुस्लिम युवक ने अपनी पहचान छुपाकर प्रेम जाल में फंसाया, राहुल बनकर भरोसा जीता, फिर नशा देकर दुष्कर्म किया और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते हुए धर्म बदलने का दबाव बनाया। इस मामले से शहर में हड़कंप मच गया। पीड़िता ने हिंदू संगठन की मदद से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता के मुताबिक आरोपी उसे घुमाने के बहाने चिड़ियाघर ले गया था, जहां नशीला पदार्थ पिलाकर उसकी हालत बिगाड़ दी। इसके बाद शर्फी नगर स्थित ठिकाने पर ले जाकर दुष्कर्म को अंजाम दिया और आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बना लिए। आरोप है कि बाद में युवक ने अपना असली नाम अब्दुल अजीज बताया और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी लगातार उस पर इस्लाम कबूल करने का, कलमा पढ़ने और हिजाब पहनने का दबाव बनाता रहा। इतना ही नहीं, अपने दोस्तों के बीच भी उसे मुस्लिम बताकर ही मिलवाता था। छात्रा का आरोप है कि उसके साथ कई बार गलत काम किया गया और जब वो गर्भवती हो गई तो उसने शादी का दबाव युवक पर बनाया, जिसके बाद आरोपी ने फिर धर्मांतरण की शर्त रखते हुए साफ कहा कि पहले मुसलमान बनना होगा तभी निकाह होगा। जिसके बाद युवती ने हिंदू संगठन की मदद ली और मामला दर्ज करवाया, जिसको देखते हुए कई सवाल उठ रहे हैं। क्या ये सभी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है? क्या देश में धर्मांतरण का कोई संगठित रैकेट सक्रिय है या फिर ये अलग अलग आपराधिक घटनाएं हैं जो समय के साथ बढ़ती जा रही हैं? एक के बाद एक सामने आते ऐसे मामले हमें सतर्क कर रहे हैं। जांच एजेंसियों की शुरुआती कार्रवाई में कुछ मामलों में नेटवर्क या लिंक की आशंका जरूर जताई गई है, लेकिन हर केस में संगठित साजिश के ठोस प्रमाण सामने नहीं आए हैं। डिजिटल युग में फर्जी पहचान, सोशल मीडिया के जरिए संपर्क और पर्सनल डेटा का दुरुपयोग तेजी से बढ़ रहा है, जिससे इस तरह के अपराधों को अंजाम देना आसान हो गया है। वहीं इन मामलों पर कुछ सामाजिक संगठनों का दावा है कि ये घटनाएं सुनियोजित हैं और खास समुदाय की लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून पहले से लागू है, लेकिन इन घटनाओं के सामने आने से सवाल उठता है कि क्या कानून पर्याप्त है या उनका क्रियान्वयन कमजोर है।
नासिक, इंदौर समेत देश के अलग अलग हिस्से से सामने आई घटनाएं निश्चित रूप से चिंता पैदा कर रही है। जरूरत है सावधान रहने की, अपने बच्चों को अपराध और अपराधियों से सतर्क करने की। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TV24 नेटवर्क।